यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट, जो कि टॉपिक है TY BCom इलेक्टिव सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन MySQL का। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं हाउ टू ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड डिलीट कॉलम इन डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस टेबल। सो अल्टर टेबल स्टेटमेंट व्हाट इज एक्चुअली, और अल्टर टेबल कमांड होता क्या है। तो बात करते हैं कि अल्टर टेबल कमांड और अल्टर टेबल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। अल्टर टेबल स्टेटमेंट इन MySQL is used to modify an existing table structure in a database especially in the relational database, जहां पर डेटा आपका रोज और कॉलम्स में स्टोर्ड हो। वहां पर आपके जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट अलाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई columns, indexes and other properties of the table without having to recreate the table। टेबल को बिना रिक्रिएट किए आप टेबल में जो भी कुछ चेंजेस हैं उसे क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो कुछ बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिक सिंटेक्स इसका किस तरह से होता है। तो बेसिक सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, ये स्टेटमेंट, देन उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद क्या लिखना होता है, आपका टेबल नेम लिखना होता है जिस टेबल के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, अल्टर स्टेटमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। देन उसके बाद एक्शन, एक्शन मतलब आप जो भी मतलब एडिशन, डिलीट, मॉडिफिकेशन, रीनेमिंग जो भी करना चाहते हैं वो आपका एक्शन हो जाएगा। तो टेबल नेम इज द नेम ऑफ द टेबल यू वांट टू अल्टर, and action could be whatever the operation you have to perform, like adding a column, modifying a column, deleting or column or renaming a column। then जो फर्स्ट पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं, दैट इज एडिंग अ कॉलम। कॉलम को किस तरह से ऐड किया जाए। तो कॉलम ऐड करने का तरीका क्या है, कॉलम ऐड करने का तरीका है अल्टर टेबल, देन उसके बाद टेबल नेम लिखना होता है जिस टेबल को आप अल्टर करना चाहते हो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आपको ये टर्म याद रखना है कि ऐड लिखना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम, दैट इज कॉल नेम। जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम, देन जो कॉलम ऐड कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हो जहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करते हो तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है, जिसको हम इंट या बिग इंट, स्मॉल इंट लिखते हैं। देन अगर आप कोई स्ट्रिंग मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, किसी सिटी का नाम लिखते हो तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है, वैरक्यार होता है। तो वो सारी डेटा टाइप्स जो है MySQL की, वो सारी डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो टेबल नेम, नेम ऑफ द टेबल यू वांट टू अल्टर, एंड द स्पेसिफिक कॉलम ने स्पेसिफिक कॉलम दैट यू वांट टू ऐड, एंड डेटा टाइप स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो एडिंग अ कॉलम एग्जांपल है। एक टेबल है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। तो टेबल का नाम अपने को क्लियर है कि टेबल का नाम एम्प्लॉय है। अब इस टेबल में क्या है, इस तरह से 4 कॉलम है। पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट और चौथा कॉलम क्या है, एज। ये हमें दिया हुआ है कि ऐसा एक टेबल है, टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज भी दिए हुए, ओके, रैंडमली ये वैल्यूज सपोज कर लो। अब इस टेबल में क्या करना है, हमारा टास्क है कि इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है एकदम लास्ट में। इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है एकदम लास्ट में, जिसका नाम क्या होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और कॉलम बने, आप ऐसा ऐड करो कि जिसका नाम क्या हो, सैलरी हो। तो किस तरह से इसकी कोडिंग हम लिखेंगे, इसकी कोडिंग या कमांड किस तरह से लिखेंगे, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, मेरा एम्प्लॉय है। तो अल्टर टेबल लिखने के बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय अपना, टेबल नेम हो गया एम्प्लॉय। जस्ट 1 मिनट, टेबल का नाम क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉय, टेबल नेम एम्प्लॉय हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। ऐड के बाद क्या ऐड करना है, उस कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, सैलरी। और सैलरी का डेटा टाइप क्या है, डेसिमल 7,2। तो ये डेटा टाइप में हमें पता चल जाता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। जैसे डेटा ऑफ बर्थ रहेगा तो उसकी डेटा टाइप क्या है, डेट है। सैलरी है तो उसकी डेसिमल सैलरी होगी, कि सैलरी पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो डेसिमल 7,2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको सेमीकोलन देखें, सेमीकोलन किसका साइन है, कि टर्मिनेशन का साइन है, कि यहाँ पर हमारा कोड क्या हुआ, खत्म हुआ। जैसे सेमीकोलन
लिखकर हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, क्वेरी ओके हो जाएगी और हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ कॉलम। अगर आपको एक कॉलम डिलीट करना है तो क्या कमांड होगा, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है आपको। देन टेबल का नाम लिखने के बाद ये आपको टर्म याद रखना है ड्रॉप। ड्रॉप यूज करते हैं डिलीट के लिए, ड्रॉप यूज करते हैं डिलीट के लिए, डिलीट कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर, ड्रॉप। तो ड्रॉप लिखने के बाद कॉलम का नाम लिख दीजिए, डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं, वो कॉलम अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ पर भी मैंने मेंशन की है। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो डिपार्टमेंट कॉलम है ये इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल लिखूंगा, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरा, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो एम्प्लॉय लिख दिया। ओके, टेबल नेम क्या हो गया मेरा, एम्प्लॉय लिख दिया मैंने। देन उसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप किसको डिलीट करना है, इस डिपार्टमेंट को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डिपार्टमेंट लिख दूंगा। जिस कॉलम को डिलीट करना है वो लिखिए, सेमी कॉलन एंटर, कोड क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। देन मॉडिफाइंग अ कॉलम, मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइंग होता है चेंज द साइज ऑफ द कॉलम ऑफ टेबल। जो कॉलम हम ऑलरेडी हम पुट अप कर चुके हैं उस कॉलम के साइज को, साइज मतलब क्या होता है, देखिए जब हम एम्प्लॉय आईडी लिख रहे हैं, ओके, तो एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, नंबर होता है, तो नंबर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अगर हम समझो हमने स्मॉल इंट लिख दिया है पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी इतनी बड़ी हो गई कि स्मॉल इंट का जो रेंज है, मतलब स्मॉल इंट जितने नंबर स्टोर कर सकता है, डिजिट स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएंगे दूसरे एम्प्लॉय आईडीज। तो इससे बेटर होगा कि हम टेबल को क्या कर दें, अल्टर कर दें, रिस्ट्रक्चर कर दें, ताकि हमें नया टेबल वापस क्रिएट ना करना पड़े। या वैर कैर, अगर हमने वैर कैर रखा है और 15 रखा है, मतलब 15 अल्फ़ाबेट्स मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ। पर क्या हो गया, अगर मुझे 30 अल्फ़ाबेट्स का लिखना है तो अब क्या करूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो अल्टर क्या है, बेसिक सिंटेक्स क्या है इसका, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, क्या लिखना है, मॉडिफाई कॉलम नेम, कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना और उसकी न्यू साइज क्या होगी वो। ओके, तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्या है, मॉडिफाइंग अ कॉलम, एग्जांपल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है अपना। यहाँ पर देखो क्या है, एम्प्लॉय जो नेम है वो पहले मैंने अगर टेबल बनाया था, मान लो टेबल बनाया और वैरकैर 15 रखा है, कितना रखा है, वैरकैर 15 रखा है, मतलब 15 अल्फ़ाबेट्स ये स्टोर कर रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको 30 तक ले जाना है। तो क्या करूँगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय और मॉडिफाई, क्या करूँगा, एम्प्लॉय नेम, जिस कॉलम को मॉडिफाई करना पहले उसका नाम लिखा, एम्प्लॉय नेम, और वैर कैर क्या कर दिया, 30 कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, ये 30 तक स्टोर करेगा। क्लियर, तो सेमी कॉलन करके एंटर कर दिया तो कॉलम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। देन रीनेमिंग अ कॉलम, रीनेमिंग अ कॉलम मतलब समझो आपने कोई कॉलम बनाया, उस कॉलम का नाम क्या करता है, टाइम के बाद आपको पता चला कि इस कॉलम का नाम अभी क्या कर देना है, अपने को चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, रीनेम कॉलम, रीनेमिंग कॉलम करेंगे। किस, क्या सिंटेक्स होगा इसका, अल्टर टेबल, टेबल नेम होगा, चेंज, यहाँ पर क्या कीवर्ड होगा हमारा, चेंज होगा। चेंज, पहले आपको ओल्ड कॉलम का नाम लिखना है, क्या लिखना है, ओल्ड कॉलम का नाम, उसके बाद न्यू कॉलम का नाम, न्यू कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा टाइप लिख देना और सेमी कॉलन करके एंटर। मतलब अब यहाँ पर चाहे तो डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। मॉडिफाई में सिर्फ आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, कॉलम का नाम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट को चेंज करके क्या करना है, इस कॉलम का नाम सेक्शन रखना है। इस कॉलम का नाम क्या रखना है आपको, सेक्शन रखना है। तो क्या कर सकते हो, आप लिखोगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय, क्योंकि टेबल का नाम लिखना होता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, चेंज लिखा आपने, चेंज करने के बाद ओल्ड कॉलम नेम डिपार्टमेंट, न्यू कॉलम क्या नाम रखना है, सेक्शन, और उसका डेटा टाइप वैरकैर 30। अब जैसे सेमी कॉलन लिख के एंटर करोगे आपका क्वेरी ओके हो जाएगा। तो दैट्स ऑल विद द अल्टर टेबल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम ओनली। ओके, यहाँ पर हमने सीखा कि कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि अल्टर टेबल जो कमांड है वो टेबल के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब किसी टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, या किसी कॉलम किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करते हैं, या एक ही रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। दैट्स ऑल विद दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।